नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री से जुड़ी एक खबर के साथ करते हैं, जिन्होंने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। आपको बता दें, एम्स जाकर आज सुबह प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली। 11 मार्च को दरअसल 1 मार्च को उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी और उसके बाद आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी प्रधानमंत्री ने ले ली है। कोवैक्सीन की डोज उन्होंने ली। 28 दिनों का गैप होना जरूरी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने दूसरी डोज भी लगवा ली है और इस बाबत खुद ही देशवासियों को जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैंने सेकेंड डोज भी कोविड-19 वैक्सीन का एम्स जाकर लगवा लिया। ये उन कुछ चुनिंदा तरीकों में से एक है जो वायरस को हराने में कारगर साबित हो सकता है। अगर आप इस एज ग्रुप में पड़ते हैं, एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए, तो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और वैक्सीन की डोज लें। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सो थैंक यू। तो प्रधानमंत्री ने दूसरी डोज ले ली है। 2 डोज जिंदगी के, इसे कहिए। मेरे साथ अमित कुमार, मेरे सहयोगी, जुड़ गए हैं। अमित, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवा ली और लगातार वैक्सीन देने का काम एल्डरली पीपल को, 45 साल से अब तो ज्यादा उम्र के लोग भी ले पा रहे हैं, वैक्सीन चल रहा है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले, 1.25 लाख से ज्यादा मामले, बड़ी चिंता का विषय। आज एक बैठक भी होने वाली है मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की। क्या ऐलान इसमें हो सकते हैं या किस दिशा में सोचा जा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री ने दूसरा डोज लिया और साथ में ये बताया भी ट्वीट करके कि जो कुछ चुनिंदा तरीके हैं जिससे आप कोरोना को हरा सकते हैं, उसमें वैक्सीनेशन है और सब लोग को लेना चाहिए। एक तरह से उन्होंने अपील भी की ट्वीट करके कि जो भी एलिजिबल हैं वो ले। और सबसे जरूरी अभी वक्त यही है कि आपको हर प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। भले ही आप वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सारी चीजें जरूरी है। ऐसे में आज शाम को भी जब बैठक होगी तो उसमें जो तमाम राज्यों में जिस तरह से कोरोना के संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में उसको रोकथाम के लिए क्या क्या जरूरी हो सकते हैं। अभी कल महाराष्ट्र ने ये सवाल खड़ा किया था कि वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, जबकि जो नंबर्स दिए गए कि करीब 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन, 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन वहां पर दिया गया है। और ये तमाम बातें आज चर्चा में होंगी कि कैसे वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जाए, कैसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ किस तरह से एक दूसरे की मदद की जाए। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन ये जरूरी है कि कोरोना से बचने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। और यही एक सबसे बड़ी कमी दिख रही है कि जो लोगों में जो एक डर था वो खत्म हो गया है। लोग जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, लोगों में डिस्टेंस जो होना जरूरी था वो खत्म हो गया है। तो इन सारी चीजों को लेकर एक तरह से जागरूकता अभियान चलाने की भी बात है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी तमाम राज्यों के साथ बात करके ये चर्चा करेंगे कैसे इस जो महामारी है इसको रोकथाम के लिए कैसे कदम साथ में मिलकर उठाया जाए। अभी भी अमित, क्या दायित्व राज्यों पर ही छोड़ा जा सकता है, ऐसी स्थिति है? और दूसरा, क्योंकि लॉकडाउन के बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, क्या ये ऐसी संभावना है? देखिए, अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनी है, ना ही, क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो कुछ लोगों ने कहा कि बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन के बाद, कोविड काल के बाद, जो पिछले साल करीब 5 से 6 महीने का वक्त गुजरा, उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसे में अगर लॉकडाउन लगाने से फिर अर्थव्यवस्था पर न सिर्फ जोर पड़ेगा बल्कि आम लोगों को, क्योंकि पिछले बार तो घर को लोगों के पास जो पूंजी थी उसको खर्च करके लोगों ने अपना जीवन यापन किया, लेकिन आज के हालात बदले हुए हैं। ऐसे में अभी वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसी तरह से लोग मनमानी करेंगे, लोग छोटी छोटी बातों की अवहेलना करेंगे तो हालात वो बन सकता है। लेकिन देखना होगा कि आज जो मीटिंग होगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की, उसमें इसको लेकर क्या बात हो रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि फिलहाल राज्यों के पास छोड़ा गया है कि आप तय करें कि आपके राज्यों में क्या परिस्थिति है, उसमें आप कैसे निपटेंगे, उसके लिए क्या जरूरी कदम है। फिलहाल राज्यों को कहा गया है कि राज्य ही ये तय करें। शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 डोज जिंदगी के प्रधानमंत्री ने लगवा ली, लेकिन इतना समझ लीजिए प्रिकॉशन है, इलाज नहीं। बार बार प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं, क्योंकि इसके बाद भी 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है इसके असर होने में। ऐसे में डोज लगवाने के बाद भी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।